अच्छा, आप लोग हनुमान भक्ति चैनल पे सुन रहे हैं। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और इतना बड़ा आयोजन होगा तो हनुमान जी तो उपस्थित रहेंगे ही। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा से तो किसी की अनुमति नहीं मिल सकती। हम चाहते हैं कि हनुमान जी की महिमा कुछ बताएं। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? हनुमंत लाल जी यहाँ सखी भाव में है कि हम कौन हैं। हम जनक जाति हैं। ये बीहट जनक जाति जनकपुर बन जाता है और वैदिक तरह से यहाँ विवाह होता है। वैदिक रीति रिवाज से तो विवाह के जो भी ये संस्कार बताए गए हैं उस अनुरूप पूरा यहाँ पालन होता है। राम तोड़ा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तो इस भाव को जितनी भी बीहट के प्रेम भावुक जन हैं जी और जितनी स्त्रियां हैं वो मिथिला भाव में रहती हैं और गीत गाती हैं। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। इंद्र चंद्र विधि बने बाराती। इंद्र चंद्र विधि बने बाराती। आए जनक जी के धाम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़े हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम।
मंगल गान करत सब सखियाँ, ले ले कौशल्या के नाम, सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। जय सिया राम। जय श्री सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू काहू डरना। श्री हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। हनुमान और ये बेगूसराय का बीहट है, बिहार का बेगूसराय। और ये बीहट और बेगूसराय तो दिनकर जी का जन्म स्थान और कर्मभूमि रहा है, इसलिए पुण्य धरा है ये। और यहाँ बीहट में श्री राम जानकी जी का मंदिर है और हर साल यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जी, प्रभु राम और जानकी जी का विवाह। और जानकी विवाह महोत्सव, जी जानकी विवाह जी, महोत्सव। यानी हर साल ये जानकी विवाह महोत्सव मनाया जाता है और हर वर्ष ये कार्ड छपता है, जी। निमंत्रण पत्र। और इस बार माता सीता जी के साथ प्रभु राम का जो विवाह समारोह है वो 5 दिसंबर 2024 को संपन्न होने वाला है। तो बड़े विशेष महिमा है इस स्थल की। और जहाँ प्रभु राम का गुणगान हो वहाँ तो हनुमान जी विराजमान हो ही जाते हैं। तो 93वां अधिवेशन ये होने वाला है और इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। आप यहाँ के पुजारी जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हरक नारायण जी। तो जरा बताएं कि इस स्थान की क्या महिमा है और कब से ये स्थान यहाँ पे अवस्थित है? ये तो 100 साल पहले यह स्थान गौरव में स्थान है। यह मैंने बीहट का एक धरोहर। अच्छा। और यहाँ जब से हमारे पुराने सरकार दादाजी वो यहाँ से जनकपुर गए। जनकपुर में जाने के बाद वहाँ उनको दर्शन या बढ़िया से झांकी देख नहीं पाए। अच्छा। इस वजह से उनको एक छोटी सी लड़की दर्शन दिए, माँ जानकी। अच्छा, दर्शन वो हुआ। बोले उनको वहाँ, अच्छा, वहीं पे दर्शन हुआ। हाँ, अच्छा। आप अपने यहाँ खुद क्यों नहीं करते? और उसी साल से आए और यहाँ से राम विवाह प्रारंभ। तो बड़ा मतलब सुंदर ये एक तरह से कृपा रही माता जानकी की कि उन्होंने बालिका के रूप में दर्शन दिया और कहा कि अपने यहाँ आप क्यों नहीं शुरुआत करते। तो ये 93वां समारोह चलेगा। और इस विवाह को देखने के लिए कहा जाता है कि साकेत से अवतरित पात्र ही इस विवाह को देख सकते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा राम जो हैं उनकी वैभवता, उनका ऐश्वर्य, यश, कीर्ति जो शंकर ने अपने हृदय में रख लिया, तो उस भाव से हम दुल्हा और दुल्हन के रूप में इनको देखते हैं, गाली देते हैं, इनको पद सुनाते हैं। हमारे दादाजी ने कहा उतनी ही कठोरता धनुष में, किशोरी और किशोर के बीच में एक महान कठिन धनुष जो पड़ा है, जिसकी कठिनता चोरने में बाकी रखेगी जनक की चोरनी। जिसी वक्त उस धनुष की ओर चले, परोपकार और परोपकारिता में बलिदान होने वाली हड्डी इस मंद मुस्कान को देखकर हंसकर आवेग से उस ओर बढ़ी, पता तक नहीं चला किस क्षण धनुखा टूट गई। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तो इस भाव को जितनी भी बीहट के प्रेम भावुक जन हैं जी, और जितनी स्त्रियां हैं वो मिथिला भाव में रहती हैं और गीत गाती हैं। और गीत में क्या है? पाहुन जी अहाँ अंतर्जामी छिको देखियो ढूढ़ हिया के प्रेम। मिथिला की भाषा है। आपन जे किछु छल छवि देखी छूटल, अब तब हेल पाहुन मीन जका ने। क्योंकि एक क्षण के लिए हमको आप नहीं बिसार सकते। अगर जो आप हमको छोड़ देंगे, जल बिन मीन जियत नहीं कथमपि, तहिना पाहुन हम बिल गए ना।
और ये सुंदर मंडप यहाँ पे सजाया जाता है। हाँ, विवाह मंडप विवाह है। मंडप यहाँ पे तैयार होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और इस विवाह का आनंद लेते हैं। पूरा व्यवस्थापक ये हैं जो मेला व्यवस्था और उसके बाद जितनी भी व्यवस्था, जी। भंडारा की व्यवस्था, भंडारा होती है तो सब मतलब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम जनक जाति हैं। ये बीहट जनक जाति जनकपुर बन जाता है और वैदिक तरह से यहाँ विवाह होता है। वैदिक रीति रिवाज से। तो विवाह के जो भी ये संस्कार बताए गए हैं उस अनुरूप पूरा यहाँ पालन होता है। यानी धनुष यज्ञ से लेकर के मतलब मंडप छाने से लेकर के धनुष यज्ञ भी संपन्न किया जाता है। जी। और वो जनकपुर गए, वहाँ पर विवाह छूट गया। छूट गया तो रोने लगे। एक बच्ची आई, बाबा काहे रो रहे हो, काहे रो रहे हो? तो कहा कि हमारी तो विवाह छूट गई। कहा तो तुम अपने यहाँ जाकर विवाह करो, हम रहेंगे। तो उसके किशोरी जी ने कहा, किशोरी रामचरितमानस में कहा कि खोल दो। जनक जाति अब लो कहूँ जैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे। तो ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये श्रद्धा है और जो कुछ भी है श्रद्धा विश्वास जो है। अच्छा, हम लोग आपको लोग हनुमान भक्ति चैनल पे सुन रहे हैं। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और इतना बड़ा आयोजन होगा तो हनुमान जी तो उपस्थित रहेंगे ही। हनुमान राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा से तो किसी की अनुमति नहीं मिल सकती। हम चाहते हैं कि हनुमान जी की महिमा कुछ बताएं। हनुमंत और लाल जी जी कैसे प्रसन्न होंगे। हनुमंत लाल जी यहाँ सखी भाव में है। अच्छा, सखी भाव में। हाँ। अच्छा, इसलिए इन्होंने ये बाल देख रहे हैं। अच्छा, नीचे और तक। रखा है सखी भाव में। अच्छा। और सखी भाव में ऐसे हनुमंत लाल जी की सौंदर्यता, राम की दिव्यतम दास्य भक्ति का कौस्तुभ मणि है। हनुमान जी का रूप, अंग प्रत्यंग, परिधान तथा अलंकार आदि दिव्य है। क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वो राम जी को ही निरंतर भजते हैं और राम जी को भजते भजते वो राम में मय हो जाते हैं। और तब तो राम जी ऋणी हो गए। हनुमंत लाल जी के ऋणी राम जी। सुन तो ही उड़े न मैना। अच्छा, ये जो हनुमान जी का सखी भाव है, ये वही भाव है त्रेता युग में क्या श्री हनुमान जी विवाह समारोह में उपस्थित हुए थे? हाँ, इसी सखी भाव हाँ, में, सखी जो भाव। उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से स्त्री वेश धारण किया। हाँ। अच्छा, ये भी भक्तों के लिए बिल्कुल एक नई जानकारी है। तो उसी रूप में हनुमान जी यहाँ विराजमान है। जिसे कहा ना गोस्वामी जी, पुण्य पुण्य राम ही चितबसिया सकुचत मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। तो हमारे हनुमंत लाल जी चारुशिला रूप में सखी भाव में महल में हैं और वही उन्हीं की कृपा यहाँ बरसती रहती है। ये तो प्राचीन पहले गणेश जी की गद्दी है जी। और गद्दी के माध्यम से ये यहाँ धीरे 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 उत्सव शुरू हुआ और उत्सव हुआ तो ये 100 वर्ष से हो रहा है। लेकिन 7 वर्ष जो है, 7 वर्ष के बाद उनको प्रेरणा जगी। अच्छा। और प्रेरणा जगने के बाद सारी सिद्धियाँ मिल गई। सरकार को सिद्ध माना जाता था। पूरे गांव उनका बहुत सम्मान करता था। जो बोलते थे वो सब हो जाता था। अच्छा। तो जब तक आप कुछ चमत्कार को ही नमस्कार है। और यानी वाक सिद्धि थी उन्हें, वाक्य सिद्धि। जो कह दिया वो हो गया। हमारे पिताजी थे, वो साधक थे, वो साधना करते रहे, भगवान की सेवा करते रहे और हम उनके शरण में अनुसरण कर रहे हैं। हम भी लोग शरणा जी यानी श्री 108 श्री रामशंकर शरण जी महाराज और इनके जो विवाह का जो संचालन किए वो हमारे दादाजी थे। वो श्री 108 श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज उनका अच्छा। नाम हुआ। और यही विशेषता है कि अच्छा, कभी दादाजी से आप लोगों की बातें? हमारी दादाजी से बात नहीं हुई। अच्छा, मुलाकात नहीं है, भेंट नहीं है आपकी? हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। हम अपने पिताजी के बारे में कहेंगे हर समय मस्ती में रहते थे। कहते थे कि सब कुछ भूल जाओ, यही जीवन है। जो
जीवन का मतलब होता है जीवंत होना। तो ईश्वर को साधो, ईश्वर की साधना करो, और ईश्वर की जब साधना करोगे तो वो शाश्वत ब्रह्म जो है वो आप ही चला आएगा। तुम बुलाओगे भी नहीं तो वो चला आएगा। तो उसी सेवा में बहुत लोगों को आप लोगों की बातें सुनने के बाद ये जिज्ञासा जग रही होगी कि जब तक ईश्वर की अहेतु की कृपा नहीं होती किसी पे, तब तक माँ जानकी एक बालिका के स्वरूप में किसी को दर्शन देकर और कहें कि आप वहाँ पे विवाह समारोह का आयोजन कीजिए, कि ये भक्ति उनके भीतर ये जगी कैसे? क्या इसके बारे में कुछ अगर आप लोग पिताजी से अगर ज्ञात हुआ हो जो आप बताना चाहें? हाँ, भक्ति जगी कैसे? तो वो हमारे जो परदादा जी थे तो उनको संतान नहीं होता था। अच्छा। और जब संतान नहीं होता था तो वह बासुकीनाथ जा करके उनकी उपासना किए बाबा 9 बासुकीनाथ। साल तक। अच्छा। 9 साल तक वहाँ उपासना किए। उसके बाद उनको पुत्र हुआ जिनका नाम बासुकीनाथ पड़ा, उर्फ बासुकीनाथ। अच्छा। वैदेही वल्लभ शरण जी उर्फ महाराज बासुकीनाथ। उर्फ बासुकीनाथ, तब उनका नाम पड़ा। और उसके बाद वो बचपन से ही अलौकिक थे। किसी बढ़ी के दुकान पर चले जाते थे तो डमरू बना लेते थे। अच्छा। कोई कुम्हार के पास चले जाते थे तो वो घड़ा बना लेते थे। कोई बिस्मिल्लाह खां आए तो उनको कहे कि बजाओ, तो नहीं बजाया तो अपने से हारमोनियम बजाने लगे और वो एकदम बिल्कुल शहनाई जैसा निकलने लगा। मतलब ये स्वतः हो जाता था। तो स्वतः जो बोलते थे वो होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। बस उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई और इस मस्ती में आ गए, ब्रह्म को ही पाहुन मान लिए। बहुत कठिन होता है कि जब तक आप संबंध नहीं जोड़िएगा ईश्वर से तब तक आप पूर्ण नहीं होइएगा। और जाकर के जानकी घाट में श्री 108 श्री वल्लभाशरण जी से दीक्षा लिए। वहाँ से आए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सुस्त रहने लगे। फिर यहाँ पर राम राम सीता राम 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 होना शुरू हुआ। उसके बाद सिद्ध हो गए। फिर सिद्ध होने के बाद वहाँ गुरु जी के पास गए, कहा हम नित्य रामार्चा करना चाहते हैं। तो नित्य रामार्चा के लिए तो गुरु महाराज ने कहा जाओ तुम जो करोगे सब होगा। और जब वो आशीर्वाद दिए वो तो नित्य रामार्चा आज 92 साल से नित्य रामार्चा भी हो रहा है। अच्छा। लगातार हो हनुमंत रहा है। लाल जी का शनिवार मंगलवार खूब धूमधाम से पूजा भी होता पूजन है। होती है। उसके बाद सोमवारी होता है। 84 फंक्शन है, सालों भर फंक्शन है, चलते रहता है। चलता ही रहता है। यानी काफ़ी अद्भुत बातें हैं जो घंटों आपसे बातचीत हो तो शायद समय कम पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि चूँकि हनुमान भक्ति चैनल पे लोग आपको देख रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? चूँकि हनुमान जी कृपा होगी तभी प्रभु राम की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। अभी आप राम बोले, बस राम कहने के बाद ही हनुमंत लाल जी के पास बैठ जाओ और भूल जाओ सब कुछ और राम राम जपना रटना शुरू कर दो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। अभी तो कहे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रसायन तुमरे पासा। जब राम राम करने लगे हैं तो वो तो स्वयं वो रस भर देंगे और उसके बाद सारी सिद्धियां हो जाएगी। हर कार्य में आप बढ़ते चले जाएंगे। हनुमंत लाल जी की कृपा मामूली कृपा है, कहा जाता है कर पा, करने के बाद ही प्राप्त होता है। पूजा है तो पूर्ण जा, उसमें जाने के बाद ही प्राप्त होगा। जय जाने सोई दे जनाई, जानत तुम्हें हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं असवर दिन में जान की बात। आशीर्वाद तो दे चुके, किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमंत लाल जी को। और राम जी कहते हैं एक क्षण हमसे तुम अलग नहीं हो। अब जिसको सब कुछ दे दिया, आप देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान के जो गरुड़ हैं गए बुलाने तो कृष्ण जी बुला रहे तो नहीं आए, और जब राम जी का नाम बोला गया तो दौड़े चले आए। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बांध लिए हाथ। तो जब उपासना जो है आप एक ही का करो, लेकिन सबसे मांगो, चाहे किस शंकर जी हों, गणेश जी हों,
माँ दुर्गा हो, सबसे यही मांगो कि हमको राम की भक्ति मिले। तो हनुमंत लाल जी से जब राम की भक्ति मांगेंगे तो वो तो दे देंगे ना, तुरंत दे देंगे, सहज में दे देंगे। लेकिन होना चाहिए निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। और राम जी के विषय में कहा गया, ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाई। तो भैया कौन है राम के समान उदार ऐसा? तो बड़ी अद्भुत बातें आप सभी ने बताई। और ईश्वर की भक्ति पानी है तो पहले एक रिश्ता तो जोड़ना होगा। रिश्ता, जैसे आपके आदरणीय दादाजी ने रिश्ता जोड़ा, हाँ, पाहुन, और वो जनक के स्वरूप में आकर के बेटी का दान करते हैं। किशोरी जी को अपना बेटी से मानते हैं, क्योंकि बच्ची जो आई उस समय से वो वही भाव में आ गए। वो 4 दिन के लिए वो उस रूप में रहते हैं। जब तक आप अपने को चरित्र नायक के चरित्र का चित्रण करने के बाद खुद अपना चित्रण करना पड़ेगा, तब जा कर के उसको हम चित्रित कर पाते हैं, उसको हृदय में रख पाते हैं। जी जी जी। तो भैया आप तो जान रहे हैं और इस महिमा को आप तो बहुत जानकार भी हैं। हम बोल रहे हैं, आप खुद अपने से रामचरितमानस के दोहा बोल रहे हैं, तो आप भी जानकार हो। नहीं, ये तो सौभाग्य है हम सभी का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वो पात्र नहीं हो सकता। जी, पात्र जी। को बनाने के लिए ईश्वर नहीं, ये सौभाग्य है हनुमान भक्ति के भक्तों का भी कि अभी 15 दिनों के बाद प्रभु राम के विवाह संपन्न होने वाला है और हम लोगों को भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विज्ञान के माध्यम से अन्य लोग भी यहाँ के दर्शन प्राप्त करेंगे। बड़ा आनंद आया आप लोगों से बातचीत करके। हनुमान जी का भी बहुत धूमधाम से हनुमत जयंती होता है। अच्छा। वो भी करीब 50 वर्ष से चल रहा है। चैत्र के महीने में हमारे बड़े भाई जो थे कौशल शरण जी महाराज, उन्होंने त्रैताप खंडन जगत मंडन राम दूतम हनुमतम, उनका ये 5 वर्ष के आयु में कोई सोच सकता है कि 5 वर्ष में ये लिखेगा। और उसमें सबसे अद्भुत चीज़ है मधुकरम। हनुमान जी के विषय में कभी नहीं लिखा गया, वो मधुकरम शब्द है वहाँ। मधुकरम, हाँ, मधुकरम क्या है? रुद्रावतारम भय हरणम कामारे प्रभु पद मधुकरम, हाँ, तब चरण में कौशल शरण प्रभु हेरु निज वर लोचनम। तो उन्होंने रचना की और बहुत सारी रचना उनकी है। यहाँ अच्छा। आशु कविता, ये कोई याद करके नहीं पद बनाया जाता है। तुरंत आशु कवि हैं। हमारे दादाजी भी थे, पिताजी भी थे। हमको भी आशीर्वाद में जो मिला वो हम भी आशु कविता करते हैं। अच्छा। और आशु कविता में उस पर ब्रह्म के विषय में कहते हैं, सिय दुल्हा सिर मोरिया शोभे, सिय दुल्हा सिर मोरिया शोभे। जी जी जी। तो मौरी आप चलिएगा अंदर, देखिए मौरी है, नित्य विवाह होता है, नित्य कोहबर होता है रात में, नित्य उनको जिमाया जाता है, नित्य मतलब सोते उठते बैठते हर समय उनकी ही भक्ति होती रहती है। तेरा ही नाम सुबह शाम लिया करते हैं, तेरे ही आस हम सब तो जिया करते हैं। तो यानी हर वो कार्य संपन्न होता है जिससे प्रभु राम का सुमिरन बना रहे। जी, हर वो कार्य चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।